नमस्कार, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज संडे का दिन है और संडे जनरली हम आराम करने का दिन मानते हैं। जब आराम करने की बात आती है, तो अभी ये जो समय चल रहा है, इसको ऐसा कहा जा रहा है कि ये थकावट का युग है और लोग काम करते-करते बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। इस थकावट की बात के बारे में करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम थके हुए हैं, अगर हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं है, जिससे हम बेहतर तरीके से काम कर सकें, तो कहीं न कहीं ये हमारे प्रोडक्टिविटी को अफ़ेक्ट करती है। हमारे रचनात्मक कार्य करने की जो क्षमता है, इससे प्रभावित होती है और ये सिर्फ़ व्यक्तिगत नहीं, ये सामाजिक और हमारे राष्ट्र के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। जी हाँ, मैं बात करूँगा आज के समय में ट्रेंड करने वाले बर्न आउट सिंड्रोम के बारे में। तो आइए जानते हैं ये बर्न आउट सिंड्रोम क्या है और इस बर्न आउट सिंड्रोम से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। ये बर्न आउट सिंड्रोम का मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। किसी भी काम को करते-करते जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो उस काम को करने में आपका मन नहीं लगता और इसे ही बर्न आउट सिंड्रोम कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कोविड के बाद एक नाम आपने सुना होगा, द ग्रेट रेजिग्नेशन। और कोविड पेंडेमिक के बाद शायद उनको ये समझ में आया कि काम करते-करते वो अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर चुके थे काम में कि उनका अपना जीवन, अपना लाइफ कुछ नहीं रह गया था। तो वहाँ पर लोगों ने क्या किया, काम करते-करते कहीं होटल में कोई बैठा है या कोई कुछ भी काम कर रहा है। एक मैंने वीडियो सुना था कि बैठे-बैठे होटल में उन्होंने टिश्यू पेपर में लिखा कि आई एम रिज़ाइनिंग फ्रॉम माय जॉब और उसका स्क्रीनशॉट लिया और व्हाट्सएप में भेज दिया। बहुत अलग-अलग प्रकार से लोगों ने अपने जॉब को रिज़ाइन किया। इसे ही कहा गया द ग्रेट रेजिग्नेशन। इसके अलावा एक और टर्म आपने सुना होगा, वो है कॉफ़ी बैजिंग। कॉफ़ी बैजिंग का मतलब क्या है? कॉफ़ी बैजिंग का मतलब ये है कि आप ऑफिस तो जाइए, लेकिन काम बहुत ज़्यादा कुछ मत करिए। हमारे आसपास भी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो काम करें या ना करें, काम की फ़िक्र ज़रूर करते हैं। ऐसा शो करते हैं अपने बॉस को। तो इसे ही कहते हैं कॉफ़ी बैजिंग, क्योंकि काम करना है इसलिए वो अपने फील्ड पे जाते हैं, वर्क प्लेस पे जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन काम उस तरह से नहीं करते जिस तरह से, जितने कंसंट्रेशन से उनको काम करना चाहिए, उस तरीके से काम नहीं कर पाते, प्रोडक्टिव वे से काम नहीं करते। इसके अलावा एक और टर्म आता है, वो होता है क्वाइट क्विटिंग। क्वाइट क्विटिंग का मतलब क्या है? क्वाइट क्विटिंग मतलब धीरे-धीरे शांत होके छोड़ते जाना। इसका मतलब ये है कि आप काम पे जाते हैं, लेकिन काम उतनी तल्लीनता से नहीं करते, मन लगाकर नहीं करते और कुछ आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देते। जो काम मिला है आपको, वो धीरे-धीरे अपने हिसाब से आप कर रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट देके कुछ अलग से काम करके, कुछ बेहतर तरीके से काम करके दिखाने का आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही है क्योंकि आदमी आज के ज़माने में इतना वर्कलोड लेकर बैठा है। आप देखे होंगे, अगर आप जॉब करते हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, वर्क का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जब काम का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हमारे पास अपने लिए ही सोचने समझने की क्षमता नहीं बचती, समय ही नहीं बचता है। और जब आपके पास अपने लिए समय नहीं बचेगा, तो आप बाकी काम भी बहुत बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक और टर्म के बारे में बात करेंगे और वो है बेयर मिनिमम मंडे। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम फॉरेन कल्चर की बात करते हैं, तो वहाँ 5 डेज़ वर्किंग होता है, मंडे टू फ्राइडे। अभी यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं, तो कुछ स्टेट्स में 5 डे वर्किंग का कल्चर स्टार्ट हो गया है, लेकिन सभी जगह नहीं हुआ है। कुछ जगह पर 6 डेज़ वर्किंग का कल्चर भी चालू है। तो जब आप वीकेंड मनाकर आते हैं और उसके बाद जब मंडे को ऑफिस जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा नहीं होती है और आप ये कोशिश करते हैं कि मंडे को बहुत ज़्यादा काम का लोड नहीं लें, ताकि बाकी दिन में जैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को आप बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो इसे ही कहते हैं बेयर मिनिमम मंडे। कुल मिलाकर हम इतना कह सकते हैं कि लोग ये चाहते हैं, उन पर काम का बहुत अधिक दबाव नहीं दिया जाए। बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर में अगर आप काम करते जाएंगे, तो ये आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए, आपके सेल्फ मेंटेनेंस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कुल मिलाकर इन सब को कलेक्टिवली हम बर्नआउट सिंड्रोम कह सकते हैं और बर्नआउट सिंड्रोम का इतना ही मतलब है कि आप बहुत थक चुके हो, आपको आराम की ज़रूरत है, आपको काम और पारिवारिक जीवन, फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो ये थी जानकारी बर्नआउट सिंड्रोम के बारे में और साथ ही साथ कॉफ़ी बेजिंग, बियर मिनिमम मंडे या फिर द ग्रेट रेजिग्नेशन। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि बर्नआउट सिंड्रोम के कारण क्या-क्या हैं और कैसे इन सब कारणों से अपने आप को हम सुरक्षित रख सकते हैं, अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। आज के समय में अपने आप को समग्र रूप से स्वस्थ रखना आवश्यक है। इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।